देखो आज हम शुरू करेंगे जो इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। हमको रोज़ 15 से 20 मिनट हमको ज्योग्राफी को भी टाइम देना है, पॉलिटी को भी टाइम देना है, जिससे हमारा बेस क्लियर हो सके। इसके लिए आगे के एग्ज़ामों के लिए, जैसे 10th के बाद UPSSC का एग्ज़ाम होता है पेट का, ठीक है। बहुत से यूनिवर्सिटियों के एग्ज़ाम होते हैं डिप्लोमा के लिए, और क्या कहते हैं BSc BEd, उनके लिए हमें क्या है GS GK भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको 10th तक मैथ और साइंस वगैरह ये तो करा ही रहा हूँ, उसके साथ ये ज्योग्राफी और ये भी ज़रूरी है, जिससे हमारे नंबर वहाँ पर कट ना हो अगर किसी भी चीज़ में। तो आज बिल्कुल सामान्य स्थिति से शुरू करेंगे, भारत की जो सामान्य स्थिति है। अभी इंडियन ज्योग्राफी से शुरू कर रहे हैं अपन, फिर उसके बाद करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी कैसे हमारा पूरा विश्व बना, क्या था, अभी भारत से समझा रहे हैं, फिर उसके बाद विश्व से समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम भारत की स्थिति को पता करते हैं कहाँ पर, ये क्या बोलते हैं, उस जगह को कितना है। आज ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट का पढ़ेंगे, उस तरीके से हमें पता चल जाएगा हमारी स्थिति क्या है। और जो रेखाएँ हमारी पृथ्वी पर खिंची हुई हैं, अक्षांश और देशांतर, दरअसल होती कैसे हैं और किस तरीके से हम स्थिति को डिवाइड करते हैं, किस देश की किस स्थिति है उससे होता है, ठीक है। तो मान लो ये मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। ये वर्ल्ड का मैप है, इसमें मैं पूरा बना भी सकता हूँ, पर अभी नॉर्मली तुमको एक बॉक्स की तरह समझा दे रहा हूँ। ये मान लो इसमें वर्ल्ड का मैप है, ये है हमारा 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है बेटा, 0 डिग्री अक्षांश, और ये हमारा 0 डिग्री देशांतर, क्या है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो 0 डिग्री देशांतर, और अब ये चीज़ देखो, इस तरफ वाला क्या होगा, पूर्व, है ना बेटा, ऊपर क्या होगा, उत्तर, ठीक है, और इस तरफ क्या होगा, पश्चिम, जैसे हमारे भारत का है, ठीक है, पश्चिम, और इस तरफ दक्षिण, ठीक है। ये है मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर बोलते हैं इस लाइन को पूरी को, क्या बोलेंगे, इक्वेटर, मतलब भूमध्य, नाम सुना है ना इसका, भूमध्य रेखा, ठीक है, इक्वेटर, इसको बोलते हैं इक्वेटर, जो 0 डिग्री है। अब हमारा जो भारत जहाँ पर है, वर्ल्ड की जो स्थिति है ना, सागर हैं, सब चीज़ हैं, वो पूरा एक मैप में तुम्हें समझाऊंगा। अभी जो हम भारत के बारे में, वो बादल है कहाँ पर, तो किस जगह पर है, कहीं इस साइड में, ठीक है बेटा, इक्वेटर से ऊपर है, ठीक है ना। भारत को कौन सी रेखा कट करती है, बीचा बीच से कर्क रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो कर्क रेखा, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री यहाँ से कहीं पर 23.5 डिग्री यहाँ से जा रही होगी, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री, ठीक है। इक्वेटर वो क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, दोनों भाषाओं में समझाएंगे, इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। इतना ही नीचे, इक्वेटर से जस्ट नीचे कौन सी रेखा जाती है, मकर रेखा, नाम सुना है ना, मकर राशि, उससे है मकर रेखा, याद कर सकते हैं हम, तो इसको बोल सकते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न, ठीक है, मकर रेखा। ये भी कितनी है, 23.5 डिग्री, कितनी है, 23.5 डिग्री, इसको 323.5 भी लिखा हो कहीं पर तो भी यही है, ठीक है, 23.5 डिग्री यहाँ भी। तो ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, और ये इक्वेटर, ठीक है, भूमध्य रेखा है। हमारा भारत कहाँ पर है, देखो इस तरफ से देखो तो उत्तर में, और इस तरफ से देखो तो उत्तर में, और इस तरफ से देखो पूर्व में, ठीक है। अब ये गोलार्ध बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गोलार्ध, ठीक है, एक गोला का अर्ध, ठीक है, गोलार्ध मीन्स गोले का अर्ध, ठीक है, आधे उस पे है। तो क्या होगा, इस वाली स्थिति को हम क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्वी, वेरी गुड, पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। ये वाला कौन सा होगा, बताओ जल्दी, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। ये वाला कौन सा होगा, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है।
और ये वाला क्या होगा, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। जो उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में देश आएंगे तो उत्तर पश्चिमी बोला जाएगा, और जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आएंगे वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में बोला जाएगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। ठीक है बेटा, और इसको बोलते हैं अपन लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। ठीक है, अक्षांश को बोलते हैं लैटिट्यूड और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अब देखो मैं बताऊं तुम्हें, ये रेखाएं क्या होती हैं, ये हमारी पृथ्वी को जगह जगह को बांटती हैं, जिससे हम उसकी स्थिति पता करते हैं। जो जीपीएस सिस्टम होता है ना, जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं तो उसमें नाम डाल देते हैं, अपन डाल देते हैं कि हमें आगरा जाना है, बेलनगंज जाना है, तो वो क्या करती हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के द्वारा, अक्षांश के द्वारा उस रेखा की एग्जैक्ट पोजीशन बताती हैं कि हमारा पॉइंट यहाँ है, इस तरीके से। तो इसके द्वारा हमारी पृथ्वी पर बटी हुई है। तो कहाँ से जाता है, यहाँ से जाएंगी कितनी, अब पृथ्वी हमारी गोल है, गोल है ना, तो गोल है, तो ये जब मैंने इक्वेटर ये लाइन खींची है तो ये कैसी है, ये पृथ्वी के गोल है, पूरे गोलार्ध पे यूँ घूमी हुई है, गोला है इसलिए। ठीक है, ऐसे ही 23.5 डिग्री है, ऐसे ऊपर 23.5 डिग्री है, 60 डिग्री भी है, 6 डिग्री भी है, सब डिग्री हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पृथ्वी की हमें स्थिति बता दी है, हमारे देश की स्थिति, या हमें कहीं भी जाना है। अब हम ऑस्ट्रेलिया की स्थिति पर पता करें तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर, अमेरिका इस साइड है। ठीक है, इसी चीज़ से हमारा टाइम जोन पता होता है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों से, दोनों चीज़ों से। ऐसे ही हमारी पृथ्वी पर देशांतरी रेखा बनी हुई है और ऐसे ही हमारी अक्षांशीय रेखा बनी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं हमारा सामान्य परिचय इसका। भारत किस में पड़ता है, पहले तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, है ना, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक, अब भारत की देखो नक्शा क्या है, ऐसा कुछ इस तरीके से मैं बना के बता देता हूँ। 2-4 बार हाथों से बनाओगे ना बेटा तो अपने आप बन जाएगा नक्शा। देखो बन गया। कैसा है, एक खड़ा समान कैसा है, ये देखो इस जगह से यूं आ रहा है, मैंने इसलिए वहाँ वो शेप बनाई है ना। 4 कोण हो रहे हैं इसमें, हो रहे ना, तो इसको बोलेंगे हम क्या, चतुर्कोणीय, चतुष्कोणीय, है ना, चतुष्कोणीय। हमारा भारत कैसा है, चतुष्कोणीय, है ना, एक सीधा आदमी की तरह खड़ा हुआ है ना, है ना। तो देखो ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, इनको सब पॉइंट हैं भारत के, कहाँ कहाँ पर कितने पॉइंट हैं वो भी आगे अपन जानेंगे। अभी मैं बस स्थिति को बता रहा हूँ, भारत की विश्व में कहाँ पर स्थिति है, कौन सी क्या है। तो इसको हम और क्या बोलते हैं, हमारा भारत कैसा है, किसी ने पूछा तो चतुष्कोणीय है। कैसा है, चतुष्कोणीय है ना। अब देखो क्या है, अब तुम्हें पता है इसकी लेंथ कितनी है, ऊपर से उत्तर से दक्षिण कितना है, और बताओ। देखो, हाँ वेरी गुड, 3200 के आसपास बोल दिए। देखो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी कितनी है, जल्दी बताओ कितनी, वेरी गुड। देखो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये है 3214, और ये जो है 2933, शाबाश, किलोमीटर में, है ना बेटा। अब ये जो पॉइंट से हमने देखा है, ये मैंने लाइन खींच दी है यूँ करके, तो इनके एक पॉइंट है यहाँ पर, कुछ उन पॉइंटों से दूरी नापी हुई है। जब हम भारत का नक्शा पूरा बना के पढ़ेंगे उससे हमें दूरी नापी हुई है। ठीक है, तो अब इतना समझ में आया कहाँ पर क्या स्थिति है, भारत की स्थिति कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, चतुष्कोणीय है, कर्क रेखा उसे कट करती है, कितने राज्यों को करती है वो हम बताएंगे, वैसे 8 राज्यों को करती है। वो आगे जब मैं नक्शा बनाऊंगा ना, हर राज्य को बताऊंगा कितने राज्य से कितना करती है। ठीक है, तो और इसकी दूरी जो भी है, उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो अब ये इतना जो हमारी सामान्य स्थिति है भारत की अभी वर्ल्ड मैप में, वो इतनी है। अभी इसको अपन बना लेते हैं।